हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था? फिर से चलेंगे हम हमारे W3 स्कूल्स पे और हम कर रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में अभी माई एसक्यूएल फंक्शंस हम कर रहे हैं। माई एसक्यूएल स्ट्रिंग फंक्शंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। और आज अभी हम कर रहे हैं माई एसक्यूएल न्यूमेरिक फंक्शंस। और हम कल लास्ट वीडियो में हम एप्स फंक्शन कवर कर चुके हैं। आज अभी हमें करना है ए कॉस फंक्शन। क्या होता है माई एसक्यूएल ए कॉस फंक्शन? देखते हैं इसको डिटेल में। ये भी क्या है? एक न्यूमेरिक फंक्शन है जो कि माई एसक्यूएल में डेटाबेस में यूज होता है। क्या बोलता है? ए कॉस फंक्शन रिटर्न्स द आर्क कोसाइन ऑफ ए नंबर। क्या होता है एग्जैक्टली एक बार हम इसको समझने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स पे चलते हैं। रैपिड टेबल्स मैथ्स कैलकुलेटर, ठीक है। ये इन्होंने बहुत अच्छे से इनका कैलकुलेटर बनाया हुआ है और हम कर रहे हैं ए कॉस, ठीक है। ए कॉस में देखो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब जो ये आर्क फंक्शन है ना, आर्क कोसाइन फंक्शन, ये क्या है? इनवर्स फंक्शन है किसका? कॉस एक्स का। जो कॉस एक्स होता है ना, उसका क्या है? इनवर्स है। मीन्स यहाँ पे कोई वैल्यू डालेंगे और हम उसका कोस इनवर्स निकालेंगे उस पर्टिकुलर वैल्यू का। इसके बाद रन होने के बाद हमें एक वैल्यू मिलती है जो कि क्या होता है? रेडियंस होते हैं। मीन्स एक एंगल मिलता है हमें, ठीक है। मीन्स यहाँ पे जब भी हम कोई वैल्यू डालेंगे और वैल्यू डालने के बाद जब ये हम रिटर्न करेंगे कॉस इनवर्स निकालने के बाद, तो हमें जब रिजल्ट मिलता है वो या तो रेडियंस में एंगल मिलता है या फिर डिग्री में मिलता है। तो डायरेक्टली हमें क्या मिलता है? वो रेडियंस में मिलता है, ठीक है, जो रिजल्ट मिलता है कंक्लूजन होने के बाद। और जो ये आर्क फंक्शन की देखो जो रेंज है वो नंबर क्या कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके 1 तक लेता है वो, ठीक है। अगर हम इंसर्ट करते हैं आर्क कॉस एक्स, एक्स की जगह अगर -1 इंसर्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें रेडियन में वैल्यू मिलेगी जो कि पाई होगी, ठीक है। तो इसको रन करने के बाद इसका एग्जांपल देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो ये एक बार इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार सिंटेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये आगे बता रहा है द स्पेसिफाइड नंबर मस्ट बिटवीन -1 to 1। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अदरवाइज फंक्शन रिटर्न नल। अगर इससे कुछ अलग डाल दिया ना तो नल वैल्यू रिटर्न करेगा वो। सिंटेक्स क्या बता रहा है? ए कॉस पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और नंबर एज ए पैरामीटर इंसर्ट करेंगे पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है। उसके बाद देखो पैरामीटर्स वैल्यू में मीन्स हमें डाल सीधी सी बात है, हमें क्या है? न्यूमेरिक फंक्शन कर रहे हैं और ज़्यादातर या तो हम पैरामीटर्स न्यूमेरिक होंगे और या फिर जो हमको रिटर्न में मिलेगा वो एज ए नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स में हम क्या डाल रहे हैं? नंबर डाल रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन क्या है? मीन्स हमें डालना ही डालना है और ये एक न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल रन करके देखते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ए कोस लगा दीजिए आप 0.025 पे। मीन्स ये क्या है? एक्स की वैल्यू है और ये सबसे पहले क्या निकालेगा? इस वैल्यू का कोस इनवर्स निकालेगा और उसके बाद हमें एक वैल्यू मिलेगी जो कि एक एंगल होगा और वो किस में होगा? वो रेडियंस में होगा, ठीक है। अभी सबसे पहले देखो ये 0.25 का देख लो कुछ वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हमें मिली है जो कि एक रेडियन में है, ठीक है। मैं इसको आगे डिग्री में भी कन्वर्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कन्वर्ट होता है। एक बार दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने ये यहाँ पे टेबल देख दी, देखो -1 है तो -1 को इसमें रन करते हैं। एक बार -1 रन करेंगे, ये देखो -1, ठीक है। -1 में ये हमें वैल्यू देगा, देखो 3.14। ये वैल्यू है किसकी? पाई की। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, ठीक है। उसको डिवाइड करेंगे तो 3.17 आएगा। तो ये किस में आ रहा है? हमारे पॉइंट्स में आ रहा है, लेकिन ये क्या है? ये रेडियन है। अगर मैं इसको क्या करूं? अगर मैं इसको एक फंक्शन हम यूज करेंगे और आगे भी मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। एक फंक्शन होता है डिग्रीज, ठीक है। अगर मैं इसको डिग्री फंक्शन के अंदर डाल लेता हूं तो ये जो हमें मिला है रेडियन,
तो इसको क्या कर देगा, डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो डिग्री देखो इसकी कितनी डिग्री है, 180 डिग्री है। और 180 डिग्री ही पाई को हम लिखते हैं। और ये एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है। और फिर कोई और हम ट्राई करके देखते हैं। जैसे इसकी रेंज बताई थी मैंने, -1 से लेके 1 तक। तो 1 का क्या आना चाहिए, तो देखो उसका एंगल यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री, 0 मिल रहा है। अगर मैं वैल्यू 1 इंसर्ट करता हूँ तो मेरे को 0 मिलेगा रेडियन में। और डिग्री की बात करेंगे तो 0 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला है, 0 डिग्री। और कोई ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ए कोस में हमें मिलना है 0। और यहाँ पे ए कोस में 0 डाला, एक्स की वैल्यू, तो देखो 0 0 पे क्या मिलना चाहिए हमें, 90 मिलना चाहिए। तो 90 मिलेगा। ठीक है, 90 मिल गया। अगर डिग्री हटा देंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, हमें पाई/2 की वैल्यू मिलेगी। मीन्स 3.14 को डिवाइड करेंगे 2 से, उसके बाद वैल्यू मिलेगी। देख लेते हैं इसको रफ कितना मिलना है। तो ये देखो, अगर हम इसको 0 पे रन करते हैं तो देखो, वही 3 पॉइंट समथिंग था, 3.14, उसको डिवाइड किया 2 से, तो 1.57 के आसपास हमको ये वैल्यू मिल रही है। तो यही क्या था हमको, ए कोस फंक्शन क्या करता है, किसी भी नंबर का कोस इनवर्स लेता है, उसकी एक्स की वैल्यू जो भी इंसर्ट करेंगे हम। और ये बिल्कुल ध्यान रखना है, इसकी रेंज -1 से लेके 1 तक ही रहेगी, अदरवाइज वो नल रिटर्न करेगा। नेक्स्ट फंक्शन में हम देखेंगे ए साइन फंक्शन क्या होता है। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।